फॉर एग्जाम्पल ये हमने एक इमेजेस क्रॉप किए थे यहाँ पे, तो आप लोगों को मुझे लगता है कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। जी फैसल, यहाँ पे कोई कंफ्यूजन थी आप लोगों को इमेज क्रॉपिंग के अंदर? आपने बल्कि सबसे अच्छे इमेज क्रॉप किए थे फैसल, ठीक है। तो ये इमेज क्रॉपिंग के जो हमने काम किया हुआ है, तो फॉर एग्जांपल ये मैंने एक इमेज क्रॉप किया। हम लोग बिट मैप इमेजेस मोस्टली कैसे होते हैं, ऐसे इमेजेस आप लोगों ने इंटरनेट पे देखे होंगे, वो ब्लैक कलर में शेप्स आ रही होती हैं, ठीक है। तो उनको हम लोग जो बोलते हैं वो बिट मैप इमेजेस बोल रहे होते हैं, ठीक है। किसी कलरफुल ज़्यादा ना हो, यानी कि सिंपल कलर से जो तस्वीरें बनी हुई होती हैं, यानी कि हमारे जैसे कोरल ड्रा पे हम कलरिंग वगैरह कर रहे हैं उस तरह के जो बने हुए इमेजेस हैं, उन तरह के यानी कि कार्टूनिक इफेक्ट्स वो कलर आप लोग वो बिट मैप इमेजेस कहला रहे होते हैं। अच्छा जी, तो मैंने अभी आप लोगों के सामने एक्सप्लोर भी किए थे, ओपन किए थे, तो उसमें आप लोगों ने देखा होगा कि आप लोगों के सामने शो हुए थे। तो जिस वक्त हम लोग काम कर रहे हैं बिटमैप पे, तो हम इनको बिटमैप पे, अब ये मेरे पास तस्वीर है, मैं चाहता हूँ कि मुझे ब्लैक कलर के अंदर यही सेम आउटलाइन एक कलर हुई हुई मिल जाए, तो उसके लिए ऑप्शन है ट्रेस बिटमैप, ठीक है। तो इसकी भी डिफरेंट है, वो कह रहा है कौन सी ट्रेस चाहिए, आउटलाइन ट्रेस चाहिए आपको, तो उसके लिए उसने फिर वो डिफरेंट तरीके बता दिए हैं, लाइन आर्ट, लोगो, ठीक है। तो आप उसको जिस तरह की ट्रेसिंग चाहते हैं वो आपको ट्रेसिंग कर देगा, सही है। तो ये इसके अंदर कुछ बिट मैप्स की आपके पास ऑप्शंस मौजूद हैं, ये आपको देख रहे हो कन्वर्ट करके दिखा रहा है। इसलिए मैं आज इस ऑप्शंस की तरफ जा रहा था कि आप लोगों को इससे पता चल जाए। फिर आपका अगर फॉर एग्जांपल आपका दिल किया कि मैं इस शेप को कोई इफेक्ट्स इस पे लगाऊं, ठीक है, या फिर आप लोग रैप करवाना चाहते हो टेक्स्ट को, या आप इसको क्रॉप करना चाहते हो अपनी इस तस्वीर को, तो ये हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस मौजूद हैं। मैं अगेन बता रहा हूँ कि हमारे पास यहाँ पे डिफरेंट ऑप्शंस मौजूद हैं। तो मैं फॉर एग्जांपल बिट मैप के अंदर हूँ, मैं क्विक ट्रेस के ऊपर करता हूँ, तो ये इसने क्विक ट्रेसिंग कर दिया मुझे। फिर उसके अलावा यानी कि ट्रेस करना, आप लोगों ने ट्रेसिंग पहले डिफरेंट स्टाइल में देखी, अब ये दूसरे बिट मैप ट्रेसिंग पर अगर आप इस पर जनरली क्लिक कर दें, फिर उसके बाद आपसे वो पूछेगा टेक्निकल इलिस्ट्रेशन के जरिए उसकी कन्वर्जन, ठीक है, यानी कि उसके वो लाइंस के जरिए आप लोगों को ट्रेसिंग करके देख रहे हैं आपके पास उसने ट्रेसिंग की, उसने हर इफेक्ट को जहां जहां से वो सेपरेट कर सकता था उस टूल ने आपको करके दे दिया। इसके अंदर डिफरेंट किस्म की आपके पास है, फिर लाइन, ठीक है, तो वो आपको ट्रेसिंग उसी तरह से करके देगा उस इमेज की, यानी कि ऑटोमेटिकली ट्रेसिंग जिसे आपको, यानी कि ये अब तस्वीर ऐसे फील हो रही है जैसे कि वो पेंट लाइक बनी होती है। तो आप अपने अक्सर वो देखते हो फेसबुक वगैरह पे, और वो वायरल हो रही होती हैं जी कि आपके मैं बना के दूंगा कलरफुल हैंड से, तो बेसिकली इस तरह से आपको कन्वर्ट करके रिटर्न कर देते हैं। तो ये चीज़ें क्या आप लोगों के लिए मुश्किल हैं? तो हम लोग इसको फॉर एग्जांपल ट्रेस कर लिया मैंने, ट्रेस करने के बाद हम इसको बेसिकली कलर भी कर सकते हैं। कलर फॉर एग्जांपल मैं इसको, जी फोटो लैब वगैरह पे आप लोग देख रहे होते हैं, मोबाइल ऐप्स के अंदर डिफरेंट मोबाइल ऐप्स भी आप यूज़ कर रहे हो। तो अगर मैं इसको कलर करना चाहूँ, ये कलर हो गया, अब देखिए कलर किया बट वो देखिए बीच में लाइंस आ रही हैं, ठीक है। अब ये लाइंस मैं कैसे रिमूव कर सकता हूँ? उसके लिए तरीका ये है कि मैं इसको कन्वर्ट कर दूंगा कन्वर्ट टू बिट मैप, और जैसे ही मैं इसको कन्वर्ट टू बिट मैप करूंगा, तो उसका ये देखो ना नीचे एंटी अलाइजेस ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड, तो ये देखेंगे क्या हो गया, इसका शेड डिफरेंट हो गया, ये कुछ ऐसे मुझे फुल ब्लैकिश कलर दिखाई देगा। अब अगर अब आप चाहते हो कि आपको टेक्स्ट लिखा हुआ आपको इसकी बॉडी के अंदर, ये जो बॉडी है ये टेक्स्ट से लिखी हुई दिखाई देगी, तो आप लोगों को फिश वाला स्टाइल याद है, आप लोगों ने कुछ बच्चों ने शेप के अंदर टेक्स्ट फिट किया था एनवेलप टूल के जरिए। तो अगर मैं फॉर एग्जांपल कहता हूं कि इस एरिया ये टेक्स्ट से लिखा हुआ हो, तो कैसे होगा?
ये जो इसकी बॉडी है, यानी कि ह्यूमन बॉडी को मैं कहता हूँ ये टेक्स्ट से लिखी हुई हो, नीचे वाला एरिया। कौन सी ऑप्शन करूंगा कि मुझे ये नीचे वाला सिर्फ हिस्सा मिल जाएगा? जल्दी बताओ। ट्रिम करूं? ट्रिम करने से तो ये हो गया। जल्दी मुझे बताएं। मैंने ये शेप जितना एरिया जिसके अंदर मैं टेक्स्ट फिल जिसे लिखवाना चाहता हूं, आपने क्या इंटरसेक्ट कर ले? इंटरसेक्ट किया। ये इंटरसेक्ट एरिया। अब मुझे ये रेक्टेंगल नहीं जरूर। अब मैंने इस शेप को अगर मैं टेक्स्ट से लिखवाना चाहता हूं तो मैं क्या करूंगा? यानी कि इस शेप के अंदर मैं टेक्स्ट से लिखवाना चाहता हूं। जी, कल क्लास आप लोगों की बहुत बच्चों की ड्रॉप हो रही है, क्या इश्यूज हैं? ओके, वो भी करते हैं जी। आपने कहा जी पहले से टेक्स्ट लिख लें, फॉर एग्जांपल मैंने कह दिया क्रिएटिव टेक्स्ट लिख लिया मैंने। अब मैं गया विंडो में, विंडो में मैंने जाना है डॉकर, डॉकर में इफेक्ट्स। सॉरी, इसकी मैंने आउटलाइन मुझे शेप मैंने गलत सेलेक्ट की है। कह रहा है इनवैलिड है। पहले मैं इसको वैलिड बनाने की तरफ करता हूँ। आवाज़ नहीं आ रही है? नहीं फैसल, इनवैलिड से होगा ये, पावर क्लिप से नहीं होगा। पावर क्लिप से तो होता था कि फोटो फिट होती है। ये आवाज़ का इशू, इंटरनेट का भी प्रॉब्लम आ रहा है। ये है कि मैं जाऊंगा शेप टूल में, इस शेप को यानी कि इसकी आउटलाइनिंग सेट करूंगा। आउटलाइनिंग शेप टूल में जाके हम लोग कैसे करते थे? ये मैंने सेलेक्ट किया और उसके बाद ये साइड है। वैसे आ जाना चाहिए था। बिटमैप इमेज है, इसको कलर करना चाहिए। इसको कंप्लीट फिल कर रहा है। इसकी मैं आउटलाइन कलर करता हूँ। आवाज़ नहीं आ रही, एक मिनट बेटा, जस्ट अ मिनट, मैं इंटरनेट
आवाज आ रही है आप लोगों के पास अब? अच्छा, मैंने इसका सिलेक्ट एरिया करना है, तो कौन से टूल से हम लोग ज़्यादा बेस्ट कर सकते हैं? आवाज़ अब बेहतर है कि पहले जैसी ही है? थोड़ा सा बेटा इंटरनेट का इशू आ रहा है, ठीक है मेरे पास, तो इस चीज़ को बहुत, मैं नोट क्रिएट किया है। अब मैं इस नोट को सिलेक्ट करके शेप में कन्वर्ट कर रहा हूँ। तो ठीक है जी, अब मैं इसको फिल कर लेता हूँ। पिक टूल से मैं इसको सिलेक्ट किया, देखें मेरे तकरीबन उसी शेप को ले लिया। फिर उसके बाद इसको फिल कर लिया। फिल करने के बाद मैं इसको आउटलाइन दे लेता हूँ। आउटलाइन देने के बाद मैं फिर अगेन पिक टूल लिया और मैंने इसको अलग कर लिया। इसके कलर को मैंने ट्रांसपेरेंट कर दिया। ये मेरे पास शेप डिज़ाइन हो चुकी है। अब मैं इसके अंदर टेक्स्ट फिट करूँगा। टेक्स्ट फिट करने का तरीका आपको इनवेलेबल आता है, यानी कि टेक्स्ट सेलेक्ट करके आप लोग, ठीक है, उसने उस शेप में आपके टेक्स्ट को ले गया। उसके बाद जैसे आप अप्लाई करेंगे टेक्स्ट आपका उसी शेप में आ चुका है। ओके, फिर उसके बाद आप उस टेक्स्ट को सिलेक्ट करें। इसको फॉर एग्जांपल मैं अगर वाइट कलर के बैकग्राउंड देना चाहता हूँ, वाइट दे के, सर पहले की मेरी टेक्स्ट इसमें, उसका मैं रीज़न बताता हूँ। वो क्योंकि मेरी आउटलाइन ज़्यादा टेक्स्ट आ जाना था, क्योंकि वो आउटलाइन नहीं थी उसकी, क्योंकि वो बिटमैप कन्वर्ट हुआ तो उसकी हमें आउटलाइन चाहिए। क्योंकि यानी कि एक बाउंड्री होगी तो उसके अंदर टेक्स्ट फिट होगा, जब उसकी बाउंड्री ही नहीं होगी तो वो उसके अंदर कुछ भी फिट नहीं हो सकता। तो मैंने बाउंड्री डिज़ाइन करने के लिए आप लोगों के सामने वो नोड्स वगैरह क्रिएट करके उसको पहले एक कलर में फिल किया, फिर उसकी मैंने ब्लैक कलर की बाउंड्री रख के उसको कलर को ट्रांसपेरेंट कर दिया। ठीक है, वो मुझे आउटलाइन उसकी बाउंड्री मिल गई। उसके अंदर फिर मैंने अब ये टेक्स्ट फिट कर लिया। अब मैं इसको ऑर्डर इसका आप ले आऊँ, बैक ऑफ पेज टेक्स्ट आ गया है। अब इस शेप के अंदर मैंने अपना टेक्स्ट फॉर एग्जांपल फिट करना है। तो इसके लिए ये है कि मैं पहला काम, जितना ये एरिया है पहले इसको ग्रुप कर लूँ और जाके अपनी शेप के उसी एरिया में फिट कर दूँ। ठीक है, और इन केस ऑफ अगर आप चाहते हैं कि आपका वो जो बैकग्राउंड वाइट ना आए, ठीक है, कलर सिर्फ टेक्स्ट आपका दिखाई दे, तो वो भी हम कर सकते हैं। ये आपकी अपनी चॉइस, आप किस तरह के बैकग्राउंड के ऊपर उस शेप के अंदर टेक्स्ट फिट करना चाहते हैं।
ये थोड़ा सा मैंने जूम करके, क्योंकि फिट नहीं किया बेटा, इसलिए थोड़ा सा वो डिफरेंस आएगा, फिर हम उसकी हाइट विड्थ वगैरह चेंज कर देंगे। ओके, तो हम किसी भी इमेजेस के अंदर उसको बिटमैप में कन्वर्ट कर सकते हैं, उसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। फिर उस दिन हमने एक इमेज क्रॉप किया था और उसके ऊपर ना ब्लर इफेक्ट यूज़ किया था हम लोगों ने। ब्लर हम लोगों ने किया था ब्लर टूल से। ऐसे ही था इस इमेज को, ये देख रहे हो, थोड़ा थोड़ा हमने ब्लर किया था इमेज टूल से। तो हम लोग इसको और एक तरीके से भी ब्लर कर सकते हैं, वो ये है, मैं इसको ग्रुप करके एक साइड पे रख देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल ये इमेज है, मैं इसको ख़त्म करता हूँ यहाँ से। इसको हमने किया था ड्रॉप शेडो के ज़रिए। अब ये ड्रॉप शेडो में सेलेक्ट करके हम लोग क्लिक करते हैं। ठीक है जी, अब इस टाइम इस इमेज पे शेडो नहीं है। अब मैं चाहता हूँ मैं इसकी कॉपी बना देता हूँ, कंट्रोल V। मैं इसको दूसरे तरीके से अब इसको शेडो देना बता रहा हूँ, बिट मैप के जरिए। तो उसके लिए ये कि मैं पहले इसको ट्रेस कर लूँगा। ट्रेस करने के बाद इसको मैंने ब्लैक कर लिया। ब्लैक करने के बाद मैं इसको कन्वर्ट करूँगा बिट मैप के अंदर। बिट मैप में अभी कन्वर्ट हो चुका है। अब मैं जाऊँगा अगेन बिट मैप के अंदर। ठीक है, उस दिन मैं आप लोगों को ये करवा रहा था, फिर मैंने कहा ये आप लोग कहोगे कि सर ने मुश्किल वाले तरीके से करवाया है। ठीक है, शेडो तो सिंपल तरीके से ये है कि हम लोग जाएंगे कन्वर्ट करने के बाद इफेक्ट्स में, ब्लर में, और यहाँ पे हमारे पास गशियन ब्लर है। अब हम इसको रेडियस थोड़ा सा बढ़ा देंगे ब्लर का। ठीक है, और अब ये जो यही इमेज इस तस्वीर के ऊपर जाके सेट कर दें और उसको फ्रंट ऑफ ऑर्डर उसका, तो देखें इसके ऊपर भी शेडो हमारे अप्लाई हो चुका है। हाँ जी, दिख रहा है आप लोगों को शेडो? तो ये हमारे पास दूसरा तरीका है शेडो अप्लाई करने का। बेसिकली मैंने किया क्या है, मैंने उसके ऊपर उसको कन्वर्ट टू बिटमैप किया और उसके ऊपर शेडो अप्लाई करवा दिया उसके यानी कि बिटमैप के इफेक्ट्स के जरिए ब्लर कर दिया बैकग्राउंड को ब्लैक करके, तो वो भी मेरे पास उसी तरीके से इफेक्ट दे रहा है। तो तकरीबन दोनों ही ब्लर मेरे पास सॉरी शेडो वर्किंग अच्छी करते हैं। अब ये आप लोगों की चॉइस है, आप कौन से वाला सेलेक्ट करते हैं। वैसे कौन सा शेडो बेस्ट था? अक्सर ये होता है कि शेडो हमसे अप्लाई ठीक नहीं हो रहा होता, तो वो हमारे पास प्रॉब्लम कर रहा होता है शेडो टूल के जरिए, या हम डबल शेडो देना चाह रहे होते हैं। यानी कि एक ये तो मैंने दे दिया इसको प्रोमिनेंट करने के लिए। अब मैं यहाँ से शेडो टूल के जरिए, सॉरी इसको भी मैंने ग्रुप नहीं किया, मैं इसको ग्रुप कर दूँ। मैं शेडो टूल के जरिए तो नीचे भी या इसके बैक साइड पे इसका शेडो दिखाना चाहता हूँ, तो वहां पे हम लोग इस तरीके से ले जाते हैं। ये हमारे यानी कि डबल वर्क करना है। अब एक ही शेडो टूल से तो हम एक इमेज पे दो काम नहीं कर सकते, तब फिर हम लोगों को ऐसी चॉइस करनी पड़ती है। ओके हो गया? अच्छा, मुझे एक ना बच्चे ने आई थिंक वो कुछ तस्वीर बना के भेजी थी, लाइक वो ताजमहल लाइक। किस बच्चे ने बनाई थी? आई थिंक ज़ाहरा ने बनाई थी, मुझे नाम मुझे याद नहीं है बेटा, किसने बनाई थी?
अच्छा, अब हम चलते हैं टेक्सचुअल लोगों की तरफ। क्योंकि मेरा नाम फैसल है तो मैं अपने नेम के करेक्टर के ऊपर ही फोकस करूंगा, ठीक है। आप लोग अपने अपने नेम के फिर कोई आर्टिस्टिक टूल्स वगैरह यूज करके कुछ स्टाइलिंग वगैरह अप्लाई करना। फॉर एग्जांपल मैं टेक्स्ट का साइज थोड़ा मैं बड़ा कर लेता हूँ। मैंने लिखा एफ और इसको कर लिया बोल्ड। सही है। अब मैं इसके ऊपर कोई इसको और बोल्ड करने के टूल देखता हूँ। अब ये मैंने एफ लिखा है, मैं इसको अब स्टाइल करना चाहता हूँ। आप लोग मुझे गाइड करना। मैं कुछ चाहता हूँ ड्राइंग इसको, यानी कि यहाँ से कुछ गोल इफेक्ट देते हैं इसको। और भी हम इसके ऊपर कुछ डिफरेंट ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। हम इसका कलर कर लेते हैं और आउटलाइन कर लेते हैं ब्लैक, ताकि मुझे वासे दिखे भी कि मैं हो क्या रहा है। ठीक है जी। यानी कि आप लोग लोगो डिफरेंट देखते हो तो वहाँ पे आप लोगों के पास मुख्तलिफ काम आ रहे होते हैं। तो अब मैं इसको कलरिंग करता हूँ, जो मैं इसके ऊपर स्टाइलिंग अप्लाई करता हूँ। तो मैं लेता हूँ यहाँ से सर्कल। इसको मैं इसके ऊपर कुछ सेट करता हूँ। ओके, आर्क ज़्यादा बेस्ट रहेगा। हम इसको यहाँ से लेके यहाँ तक करवाना चाहते हैं, तो ये मेरे ख्याल से एंगल चेंज करते हैं, अपोजिट करते हैं इसके, और इसकी शेप को किसी को समझ आ रहा है मैं क्या करना चाह रहा हूँ? मैं इसको क्रॉप कलरिंग के जरिए फिल करवाऊंगा। अब मैं लूंगा यहाँ से कलर फिल टूल। इसको कर देते हैं ऑर्डर बैक ऑफ पेज। टूल ये एरिया सेलेक्ट करेंगे तो हम इसको कर लेते हैं इंटरसेक्ट। इंटरसेक्ट करके इस एरिया का कलर हम कर देते हैं। जी, मीटिंग आप लोगों की लीव बहुत हो रही है, मैं सिक्योरिटी अप्लाई करने लगा हूँ। क्लास ज्वाइन कर रखा हूँ।
सी सर मैं कहीं नीचे ले मैं असल में डिफरेंट शेप्स के जरिए अब इसके अंदर ना डिजाइनिंग कर रहा हूँ, तो मैं क्या कर रहा हूँ उस शेप को सिलेक्ट करता हूँ, उसको मैं फिल करवा लेता हूँ, वो कलर मेरे पास, इसको मैं फिल कर लेता हूँ, ऑर्डर इसका तो फ्रंट ऑफ पेज, कंट्रोल जी, मैं अगेन इनको सिलेक्ट करता हूँ सबको करके मैं इंटरसेक्शन पॉइंट ले लूँ और इंटरसेक्शन पॉइंट मेरा जो आया है सर्कल को मैं साइड पे ले गई और यहाँ पे इसके नीचे मेरा पड़ा हुआ है इंटरसेक्शन, इसका ऑर्डर मैं करता हूँ बैक ऑफ पेज। अब ये मेरे पास आ चुका है इंटरसेक्शन पॉइंट, ये जो इंटरसेक्शन वाली शेप है इसको मैं फिल करवा लेता हूँ रेड से, ठीक है। और वो जो मेरा ब्लैक कलर है उसको मैं ऑर्डर, ये ऑर्डर्स यहाँ पे इस चीज़ पे बहुत है, टू बैक ऑफ लेयर, टू बैक ऑफ, इसको ब्लैक ऑफ लेयर करते हैं, फिर उसके बाद ऑर्डर इसका करते हैं टू बैक ऑफ, एक ब्लैक कलर हमने किया था वो कहाँ गया, और टू फॉरवर्ड वन, टू बैक वन, हाँ ये, मैं इसका कलर थोड़ा ऊपर वाला कलर ही करता हूँ, तो मैं उसके लिए आई ड्रॉप पर, कलर मेरा कहाँ आया है, कलरिंग चलो हम बाद में मैनेज कर लेंगे, ठीक है। अभी शेप्स, ये बेसिकली अब ये शेप्स बनती जा रही हैं, ये है, ठीक है। अब ये मेरे पास शेप्स आ चुकी है, मैं इनकी आउटलाइन खत्म कर रहा हूँ, ऊपर वाले ऑब्जेक्ट की भी आउटलाइन खत्म कर रहा हूँ। अच्छा, अब हम एक काम करते हैं, हम इनको डबल इफेक्ट देने की कोशिश करते हैं। डबल इफेक्ट्स किस तरह दिए जाते हैं वो मैं आपको बताता हूँ कि हम लोग को अब ये शेप है, इसकी कंट्रोल सी कंट्रोल वी एक कॉपी बना ली है, और कॉपी बनाने के बाद इसको ये ड्रैग कर लिया। अब इसका कलर अगर मैं येलोश करके और इसको ऑर्डर में जाके बैक वन कर दूं, ऑर्डर्स की सारी गेम है तो इसका ऑर्डर हम कर लेते हैं, तो फ्रंट ऑफ लेयर, इन दोनों के एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस आप लोगों ने सेम कर लेने हैं, हाइट सेम रखनी है, मैंने विड्थ डिफरेंट रखना चाह रहा हूँ मैं, तो उसके लिए पहले मैं हाइट इन दोनों की चेक कर लूँ, हाइट है जी 0.11, ठीक है जी, हाइट दोनों की सेम है। एक्स एक्सिस अब चेक, विड्थ चेक करते हैं हम लोग, विड्थ है जी 0. ठीक है, वो मैंने डिफरेंट ही रखनी है, फिर मैंने यहाँ पे चेक करना है एक्स एक्सिस इनके सेम है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जब मैं सेम कर दूंगा, यानी कि इसके भी मैं 8 कर देता हूँ और इसको भी मैं 8 कर देता हूँ, अब ये दोनों एक ही लाइन में, अब जैसे मैं इनके वाई एक्सिस सेम करूंगा, 6 नीचे चला गया था उसके, और इस वाले ऑब्जेक्ट के भी मैं सेम यही वर्किंग करता हूँ कि मैं इसको
मैं इसको वाले की जो एफ लिखा हुआ है इसको ग्रुप कर लूँ। ये मेरी शेप खराब ना हो, मैं इनके ऊपर मैं वर्क करता हूँ। थोड़ा ये टाइम टेकिंग काम होता है। टाइम टेकिंग इसलिए कि इनकी हम लोगों ने बिल्कुल ओके मैनेज करना है। कुछ ये इफेक्ट मैं लाना चाह रहा था, अभी सही सेट हो गया। अब इनको मैं ग्रुप करने की शॉर्टकट कमांड कंट्रोल जी, और उसके बाद आप इसे जहाँ पे फिट करना चाहते हो वहाँ ले जाएं। और मैं ब्लैक शेड भी दिखाना चाह रहा हूँ, और ये भी। ठीक है जी। इसी तरीके से मैं अब ऊपर वाली शेप का भी, ये जो मेरी बनी हुई है इसको भी येलो शेड भी दे दूंगा। और फिर एक चीज़ और की जा सकती है, ब्लैक। तो आप लोग इस तरीके से कोई इफेक्ट्स क्रिएट करोगे, मुझे फिर अगेन इनको सबको अनग्रुप करना पड़ेगा। अनग्रुप ऑल ऑब्जेक्ट्स, फिर उसके बाद ये वाला ऑब्जेक्ट मैं लूँगा, इसकी एक कॉपी बनाऊँगा, साइज छोटा करूँगा उसका थोड़ा सा, और नीचे वाले को सिलेक्ट करके अभी इनकी मैंने आउटलाइन ख़त्म इसलिए नहीं की कि मुझे कहीं दिखाई देना बंद ना हो जाए। ठीक है, आप लोग इनकी आउटलाइनिंग एट द एंड जाके ख़त्म कीजिएगा। तो मैं पिक टूल लेके यहाँ पे इसको कलर करवाना चाहता हूँ, यानी कि नीचे वाली लेयर को कुछ ये, फिर उसके बाद मैं इसकी आउटलाइन ख़त्म कर रहा हूँ। मे भी मेरे कलर्स इतने सिलेक्शन अच्छी ना हो, आप लोग कलर्स अपनी चॉइस के मुताबिक रखते जाओगे। ठीक है, तो आप लोग मुझे गाइड भी करो, कलर हम इनके चेंज कर लेते हैं। वन बाय वन हमें इसके सारी लेयर्स के चेंजिंग करनी पड़ेगी। आउटलाइन हम सबकी ही रिमूव कर देते हैं, सिलेक्ट ऑल, और अब इनकी आउटलाइन सबकी खत्म हो गई है। आवाज आ रही है आप लोगों को? फिर अगर मैं फॉर एग्जांपल लाइंस के जरिए कोई शेप बनाना चाहता हूँ तो वो भी मैं बना सकता हूँ। उसके लिए फॉर एग्जांपल मैं आपको डी का बताता हूँ, या किसी और लाइन शेप रेक्टेंगल यूज कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल रेक्टेंगल मैंने ड्रॉ की, मैं कंट्रोल सी कंट्रोल वी कर लिया। ठीक है, अब मैं एक कॉपी बन चुकी है, इसका थोड़ा साइज छोटा किया, फिर कंट्रोल वी किया, एक और शेप कॉपी बन चुकी है, इसका साइज थोड़ा और छोटा कर लिया, फिर एक कंट्रोल और वी किया। अब मैं इसको कलरिंग करना चाहता हूँ, बट मैं चाहता हूँ कि मेरी ये जो लेयर्स हैं ये कलर हो, ये ना हो। तो उसके लिए क्या करेंगे हम लोग, ये मैं ग्रुप कर रहा हूँ, इसका साइज छोटा किया मैंने, और ये रख दिया इसमें जस्ट। अभी जो मैं लाइक वो स्टेयर्स डिफरेंट शेड दे रही होती हैं वो देना चाह रहा हूँ, तो मैं क्या करूँगा, एट्रैक्टिव टूल ले रहा हूँ, और ये फिल कर दिया, क्योंकि जो फर्स्ट वो सिलेक्ट करेगा उसी के ऊपर वो काम कर रहा होगा। तो मैं पहले इस सबसे नीचे वाले को कलर करवाता हूँ, मैं इसको करवा देता हूँ एट्रैक्टिव टूल से, हम इसका कलर कर देते हैं रेड।
ये बेटा वो बस देर पे आ रहा है। सेम हम लोग इसमें यहाँ से स्टार्ट करवा मैं वापस इनको फिट करता हूँ। ये मैं जो कलरिंग करना चाह रहा हूँ वो थोड़ी सी ना कुछ इस तरह से इफेक्ट देना चाह रहा हूँ, सेम होगी कलर्स। ये इसके ऊपर आना है तो इसके अंदर मैंने उल्टे कलर कर दिए बेटा। एक मिनट जस्ट, इस वाली शेप मैं इसका करूँगा ये इस साइड से इसको लेते हैं यहाँ पे रेडिएशन। तो अब रखते हैं वापस मेरी प्लेसेस पे। ये मेरे पास थोड़ा सा रोटेट हो गया आई थिंक, और इनकी आउटलाइन आप खत्म कर दें। तो ये कुछ कलर्स ऐसे फील होंगे। तो आप अपने नेम्स के साथ इस तरह से डबल लेयर्ड या कोई भी चीज़ें जो बनाते हैं वो इस तरीके से जी। आप लोग मौजूद हो? अच्छा बेटा इस टाइम ये है कि मेरे माइंड में कुछ और डिज़ाइन नहीं आ रहा, आप लोग गाइड नहीं कर रहे हो, मेरे ख्याल से आप लोगों का नेट इशू है। फैसल मौजूद हो? फैसल ठीक है। तो आप अपने नेम के साथ कोई भी डबल लेयर करके किसी शेप्स को फिट करके, या अगर अपने एफ के ऊपर आप कुछ और चेंजेस करना चाहो वो भी आप कर सकते हो। अगर आप फॉर एग्जांपल एफ करेक्टर के ऊपर कोई और ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहते हो वो आप कर सकते हो। मुझे माइंड में भी इससे ये आ रहा था कि अगर लेड बनाना है इस तरीके से बना सकते हो आप, इसके एजेस को गोल करना चाहो या कोई ऑपरेशन करना चाहो वो भी आप कर सकते हो। उसके लिए एजेस को गोल करने के लिए मैंने क्या बताया हुआ है। अच्छा, करेक्टर के अगर एजेस आप लोगों ने गोल करने हो तो वो हम क्या करेंगे वो मैं आपको बता देता हूँ। अगेन हम लोगों ने वही स्ट्रक्चर अपना इस अप्लाई करना है। फॉर एग्जाम्पल ये एफ लिखा होता है तो इसके एजेस आप गोल करना चाहते हो तो उसके लिए आप लोगों के पास वही टूल है। कन्वर्ट टू कर्व्स भी है हमारे पास, और
आपको वो मेरी आवाज आ रही है?